अपना ही यूट्यूब चैनल सदाबहार संस्कृत क्लास लाइव में आप लोग आ गए हैं और स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि प्यूसम द्वितीय भाग का स्लाइड आपके लिए सामने लगा हुआ है। और आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर के साथ देखेंगे। तो जो लोग अभी शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दीजिए। और मेरी आवाज़ जा रही है तो एक बार मैसेज करके बता दें, तब तक मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। हाँ, तो मेरी आवाज़ जा रही है? आवाज़ स्पष्ट है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो पिछले दिनों हम लोग अर्थात जो विषयनिष्ठ थे, मतलब कि इसकी व्याख्या हम लोगों ने देखा। तो आज व्याख्या नहीं देखेंगे, आज हम लोग जो हैं उसमें दिए गए प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो प्यूसम का अर्थ होता है अमृत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्यूसम का अर्थ अमृत है। द्वितीय भाग यानी 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए आपको बता दूं कि अगर आप लोग जो हैं यूट्यूब पर, अभी तो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे, अगर आप लोग ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से, जूम के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं और आकर के वहाँ जो है डायरेक्ट बोल करके आप पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। और कोई संस्कृत बोलने के लिए अगर वर्ग चाहते हैं तो संस्कृत बोलने के लिए भी आप आकर संस्कृत बोल सकते हैं। उसके लिए भी आपको इस पर दिए गए नंबर आगे जो है आपको मिलेगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपसे हम संपर्क कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ बता दें कि आपको टाइपिंग के लिए अगर हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी टाइपिंग चाहिए तो आप टाइपिंग करवा सकते हैं, यहाँ टाइपिंग भी किया जाता है। अब हम लोग आगे चलेंगे, अपना विषय वस्तु अपना क्या है। तो सबसे पहले विषय वस्तु में हम लोग को यहाँ से आ गए, ठीक है। और जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, उनसे पहला प्रश्न है ये आपके लिए स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है मंगलम पाठ क्या है। प्रश्न ये है मंगलम पाठ कहाँ से, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, अर्थात कहाँ से लिया गया है। आप लोग उत्तर लिखिएगा, मैं हर 10 से 15 सेकेंड तक आपकी प्रतीक्षा करूँगा। उसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, शीघ्र बताइएगा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। अभी तक किन्हीं का उत्तर नहीं आया है, तो शीघ्र आप लोग उत्तर दें। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, बताइए, शीघ्र बताइए आप लोग। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, उत्तर किन्हीं का आया है या नहीं, देख लेते हैं। किन्हीं का नहीं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, चलिए 2 सेकंड और देख लेता हूँ। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, किन्हीं का उत्तर नहीं आ रहा है। क्या आप लोग आ गए? चलिए, तो उत्तर किन्हीं का अभी तक नहीं मिला है। चलिए, आप लोग अगर बाद में उत्तर दे रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, अर्थात उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, तो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है।
उत्तर इसका हो गया उपनिषद। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइएगा। एक कलर मुझे रेड कर देना चाहिए, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। आपको समझ में आ गया कि उपनिषद से लिया गया है। यानी मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उत्तर है उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। उपनिषद, उपनिषद से, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? उत्तर दीजिएगा आप लोग। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो आप लोगों का उत्तर की मैं प्रतीक्षा करता हूँ। आप लोग क्या उत्तर देते हैं? महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? बोलिए फटाफट। महान से भी महान क्या है? चलिए, किन्हीं का आया है उत्तर? आत्मा। खुशबू का है और राम मुकुंद के नाम से कोई जुड़े हैं। खुशबू का ये सब का क्या है? तो आत्मा। महान से भी महान क्या है? तो महान से महान क्या है? तो आत्मा है। बहुत बढ़िया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? यानी अणु से भी छोटा। अणु से भी छोटा क्या है? या सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? उत्तर देंगे फटाफट। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? अभी किन्हीं का उत्तर नहीं आया है। हाँ, आ गया। सभी लोगों का उत्तर आया क्या? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी क्या है? तो उत्तर आपका आया आत्मा। क्या उत्तर है? आत्मा। ये जो है राम के नाम से कुछ है, राज के नाम से थे, ठीक है। चलिए, उत्तर आने से मतलब है। अगला प्रश्न आपके लिए है, मंगलम पाठ के रचनाकार। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? आपको चौथा प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? चलिए, राजमुन्नी कुमारी के नाम से आप समझ में आया, ठीक है। इनका उत्तर आया है महर्षि वेदव्यास। यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। सभी लोगों का उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? पांचवा प्रश्न, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? बताइएगा, उपनिषद के रचनाकार कौन है? चलिए, फिर से उत्तर आया है, उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास। सभी लोग का उत्तर आ रहा है महर्षि वेदव्यास। तो जो मंगलम पाठ के रचनाकार हैं वही कौन क्या हैं? तो उपनिषद के रचनाकार हैं। तो लिख देता हूँ महर्षि वेदव्यास, ठीक है। इसे यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ, कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी हो गया, यहाँ मैं ला देता हूँ, ठीक है। नहीं आएगा। तो उपनिषद के रचनाकार कौन हो गए? महर्षि वेदव्यास, ठीक है। एक क्षण हम प्रतीक्षा करेंगे आप लोग। महर्षि वेदव्यास, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? फटाफट बताइएगा, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का। बहुत बढ़िया। महर्षि वेदव्यास अभी कौन लिख रहे हैं? महर्षि वेदव्यास आपका पीछे चल रहा है। आप जो है थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। आप जहाँ देखिए, आपके फ़ोन में जो यूट्यूब में रेड है उसको आप खींच करके दाएं साइड में ले जाएंगे तो आपका लाइव चलेगा, ठीक है।
वैदिक साहित्य का, बहुत बढ़िया। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य या वैदिक वाङ्मय भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैदिक साहित्य या वैदिक वाङ्मय, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? चलिए फटाफट, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? चलिए, उत्तर अभी किन्हीं का नहीं आया है, उत्तर अभी नहीं आया। फटाफट आप लोग टाइपिंग करेंगे। पद आत्मक, देखिए पद जो और आत्मक आप अलग अलग लिख दिए, उसे पद्यात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्यात्मक। हाँ, तो मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो पद्यात्मक हैं। क्या है? पद्यात्मक। ठीक है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? अगला प्रश्न है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? चलिए बताइए फटाफट, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? आप लोग टाइपिंग यदि अंग्रेजी में भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फटाफट करेंगे। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? मैं बताऊं? देख लेता हूं। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? चलिए, दार्शनिक सिद्धांत। उत्तर आया है क्या? दार्शनिक सिद्धांत या दर्शन शास्त्र के सिद्धांत? उपनिषद किसका सिद्धांत? तो दार्शनिक सिद्धांत लिखा गया है। दार्शनिक सिद्धांत या दर्शन शास्त्र के सिद्धांत, दोनों सही है, बहुत बढ़िया। खुशबू P8 के नाम से हैं, फिर से राज मुन्नी के नाम से हैं, ये सब लोगों का उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। किसे वश में नहीं किया जा सकता? 9वां प्रश्न, किसे वश में नहीं किया जा सकता? किसे वश में नहीं किया जा सकता? किसे वश में नहीं किया जा सकता? चलिए उत्तर फटाफट भेजिए। किसे वश में नहीं किया जा सकता? बोलूं? किसे वश में नहीं किया जा सकता? आप लोगों का उत्तर अभी तक नहीं आया है। किसे वश में नहीं किया जा सकता? चलिए बता देता हूँ। किसे वश में नहीं किया जा सकता? तो आत्मा। उत्तर क्या है? आत्मा। चलिए उत्तर आ गया था, बहुत बढ़िया। उत्तर क्या है? आत्मा। किसे वश में नहीं किया जा सकता? तो उत्तर है आपका आत्मा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, अर्थात किसे देखता है? ईश्वर को, परमात्मा, हाँ ईश्वर को कह सकते हैं, परमात्मा को, बहुत बढ़िया। विद्वान शोक रहित और किसे देखता है? तो परमात्मा को, परमात्मा, बहुत बढ़िया। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न,
सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, यानी किसका रास्ता खुलता है। सत्य से किसका रास्ता खुलता है। सत्य से किसका रास्ता खुलता है या प्रशस्त होता है। तो उत्तर आया है देवलोक। उत्तर क्या आया है, देवलोक। आप सभी लोग उत्तर दीजिए, एक दो लोग उत्तर दे रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। देवलोक। ठीक है, अगला प्रश्न। यह सम हाँ, परमात्मा। अच्छा, अगला प्रश्न का उत्तर भी आप भेज दिए। देखिए, जो प्रश्न चलता रहे उसका उत्तर भेजें। हाँ, यह संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। देखिए, अगर आप लोग का जो है वीडियो पीछे चल रहा है तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि ये जो, देखिए बताते हैं। अगर ये आपका ये जो है ना, देखिए ये लाइनिंग, ये लाइनिंग अगर ऐसा है आपके स्थान पे, इसे क्या करें, रेड वाला जो ऐसे करने पर ये जो आता है ना, ये इसे आप खींच करके सबसे दाएं साइड में कर देंगे तो आपको जो मैं बोलूँगा वहाँ आपको रहेगा, तो आप पीछे नहीं रहेंगे। चलिए, सत्य से ये क्या है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। इसका उत्तर को भेजिए जरा फिर से, नहीं देख पाए थे। चलिए, अभी उत्तर ही नहीं आया। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। हाँ, हर्षराज नमो नमः। हाँ, किसके द्वारा अनुशासित है, तो कोई बताएंगे कि मैं बताऊं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा, तो परमात्मा के द्वारा। बहुत बढ़िया, परमात्मा, परमात्मा के द्वारा। ठीक है, परमात्मा लिखा हुआ है, आप लोग समझिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर लेखनी नहीं चल पाती है। ठीक है, परमात्मा, सभी का उत्तर आ रहा है परमात्मा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। ठीक है, यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम किस उपनिषद से लिया गया है, बताइए। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपके पास नहीं है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णम तमसः प्रस्तात्, बताइए किस उपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद से। बहुत बढ़िया, उत्तर क्या है, श्वेताश्वतर उपनिषद। क्या है, श्वेताश्वतर उपनिषद से। बहुत बढ़िया, और लोग शीघ्र शीघ्र टाइप करें। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों का टाइपिंग जो है थोड़ा सा स्पीड कम है, कोई बात नहीं, आप लोग समझते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मास्य जनतो निहितो गुहायाम तमः क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मना। इस प्रकार का एक सूत्र है, श्लोक है। यह श्लोक जो है, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। अनोरणीयान महतो मह्यान किस उपनिषद से लिया गया है। बताना पड़ेगा। अनोरणीयान महतो मह्यान किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए, उत्तर क्या आया है,
कठोप उपनिषद, ठीक है। अनोरणीयान महतो महियान जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, कहाँ से लिए गए हैं? तो कठोप उपनिषद से लिए गए हैं। कठोप क्या है? कठोपनिषद, कठोपनिषद, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं, केवल एक नाम आ रहा है, तो आप लोग सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। अगर आप अंग्रेजी में भी टाइपिंग करेंगे, इंग्लिश में भी, तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं समझ जाऊंगा। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो उत्तर आया है समुद्र में। उत्तर क्या आया है? समुद्र में। अभी जाकर कठोप, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें। खुशबू नाम से जो भी जुड़े हैं वो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि आप बहुत पीछे अभी चल रहे हैं। क्या है? नदियां समुद्र में मिलती है। किसे मिलती है? समुद्र में। वो ये तो ये नहीं है, समुद्र में। चलिए, बहुत बढ़िया। किसकी विजय नहीं होती? किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? हाँ, किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की। किसकी विजय नहीं होती? तो असत्य की विजय नहीं होती है। बहुत बढ़िया। किसकी महिमा का गायन हुआ है? देखिए, ये पहला अध्याय से है, इसलिए आप 5वां श्लोक में नहीं जाएंगे। किसकी महिमा का गायन हुआ है? किसकी महिमा का गायन हुआ है? किसकी महिमा का गायन हुआ है? ईश्वर की। ईश्वर की अर्थात परमात्मा की। किनकी? परमात्मा। परमात्मा यानी ईश्वर की। सबसे बड़ा खजाना क्या है? 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 हाँ, सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना सत्य है। एक क्षण। सबसे बड़ा खजाना सत्य। बाकी लोग, आप लोग नहीं बता रहे हैं, बताइए। जितने लोग जुड़े हैं वो सब लोग मैसेज कीजिए, सब लोग। हाँ, सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य। सत्य। देखिए, लिखावट में अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर का हो ना, तो भी आप क्या करें, उसे समझ जाइए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो उत्तर आप याद कर लीजिए। क्योंकि अब सत्य यहाँ हमने बोला और सत्य यहाँ लिखा हूँ, तो टाइपिंग में लग रहा है कि सत्य नहीं लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, वो जो आप सुन कर के आप देखेंगे कि बोल क्या रहे हैं, तो होगा क्या, ठीक है। सत्य हो गया। ईश्वर क्या है? उत्तर दीजिएगा। ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है?
चलिए उत्तर आया है सत्य। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर सत्य है, यानी कि इसका भी उत्तर क्या हो गया? सत्य। ईश्वर सत्य। चलिए बहुत बढ़िया। ईश्वर सत्य। इसके बाद अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास उपनिषद में किसके विषय में कहा गया? तो उत्तर आया है सत्य। किसके विषय में? तो सत्य के विषय में। ईशावास उपनिषद में किस विषय में कहा गया है? तो सत्य विषय में, यानी सत्य के विषय में। सत्य के विषय में, सत्य के विषय में, ठीक है। कठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न। कठोप निषद में किसके बारे में कहा गया है? बताइए। कठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? बोलिए फटाफट बोलिए, बहुत अधिक प्रश्न है। कठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? बोलिए, किसके बारे में कहा गया है? जितने लोग लाइव हैं कृपया बताइए फटाफट। चलिए, आत्मा के बारे में। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर सही है। किसके बारे में? तो आत्मा के विषय में कहा गया। किसके विषय में? तो आत्मा के विषय में। ठीक है, अगला प्रश्न। श्वेताश्वतर उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो परम पुरुष परमात्मा के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया? तो परमात्मा के विषय में कहा गया है। ठीक है, परमात्मा। थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है, परमात्मा। ठीक है, परमात्मा लिखा हुआ है। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? 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 उत्तर फटाफट भेजा जाए। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? चलिए फटाफट बताइएगा। परमात्मा। आत्मज्ञान से ना।
आत्मज्ञान से विद्वान शोक रहित होते हैं। या फिर यहाँ पर दो संशय है, ठीक है। कहता किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं, तो आत्मज्ञान कह सकते हैं, या फिर अगर पाठ्यक्रम में परमात्मा, तो परमात्मा ही है। क्या है? परमात्मा। क्योंकि देखता किसको है? परमात्मा को देखता है। बहुत बढ़िया। अगला, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, तो उत्तर मिला है देवलोक। क्या है? देवलोक। कहाँ जाते हैं? देवलोक, यानी देवलोक में जाते हैं। अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो मिल जाता है नहीं कहना चाहिए था, मिल जाती है। बताइए। नदियाँ। कौन मिल जाती है? नदियाँ। अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन मिलती है? नदियाँ। चलिए, अंकुश कुमार के नाम से जुड़ गए, पता। हाँ, अब सही है। साधक किसको पार करता है? 26 नंबर प्रश्न। साधक किसको पार करता है? साधक किसको पार करता है? साधक किसको पार करता है? नदियाँ। हाँ, मृत्यु को। साधक किसको पार करता है? तो मृत्यु को पार करता है। सोने के पात्र यहाँ कहाँ से आ गया? अच्छा, देखिए प्रश्न में आप आगे नहीं जाइए, वो भी गड़बड़ है। कहता है सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? सत्य धर्म के लिए किसे हटा दें, यानी किसको हटा दें? सत्य धर्म जानने के लिए किसको हटा दें? सोने के पात्र को। किसको हटा दें? सोने के पात्र को। सोने के पात्र को। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? चलिए, उत्तर आपका अभी तक नहीं आ रहा है, बताइए फटाफट। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो सोने के पात्र से। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? सोने के पात्र से। सोने के पात्र से। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? अपने नाम और रूप को। बहुत बढ़िया। नदियाँ क्या छोड़कर? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर। क्या? नाम और रूप। नाम और रूप को छोड़कर। ठीक है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है?
प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा। उत्तर आया क्या? आत्मा। बहुत बढ़िया। इसके बाद है, एक क्षण, एक कहीं और भी जा सकता है क्या? नदियां कहाँ जाकर मिलती है? नदियां कहाँ जाकर मिलती है? तो उत्तर है समुद्र में। कहाँ जाकर मिलती है? तो समुद्र में। इसके बाद किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? की जय होती है? तो सत्य की जय होती है। सत्य की जय होती है। किसका मुख सोने के पात्र से ढका है? अगला प्रश्न। किसका मुख सोने के पात्र से ढका है? तो उत्तर आया है सत्य का। किसका? तो सत्य का। किसका मुख सोने के पात्र से ढका है? तो सत्य का। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न। ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? सोने के पात्र से। किससे ढका है? तो सोने के पात्र से। ए हरिओम क्षम्यता। सोने के पात्र से। सोने के पात्र से। अगला। विद्वान अपना नाम छोड़कर किससे मिल जाता है? यानी मिल जाते हैं। विद्वान अपना नाम छोड़कर किससे मिल जाते हैं? आत्मा। गलत है। विद्वान अपना नाम को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? परमात्मा में। सही है। परमात्मा। परमात्मा। ठीक है। देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो क्या था? कहाँ आप लोग चल गए? इतना भाग रहे हैं आप लोग। ऋषि लोग देवलोक प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? सत्य मार्ग। ठीक है। सत्य मार्ग। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्वं पुसन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टे। किस उपनिषद का मंत्र है? ईसावास। बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं। ईसावास। किस उपनिषद से? ईसावास। आप लोग किस कोचिंग संस्थान से हैं? अपना कोचिंग संस्थान का जरा नाम लिखेंगे। चलिए। अच्छा, सागर कोचिंग सेंटर हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? सागर कोचिंग सेंटर। ठीक है। सभी लोग प्रायः अभी जितने लोग शायद लाइव हैं वो सभी लोग सागर कोचिंग सेंटर से ही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दार्शनिक शास्त्र या दर्शन शास्त्र? दार्शनिक शास्त्र। दार्शनिक शास्त्र। ठीक है। अगला।
आदित्य का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची कोई नाम बताइए। दर्शन शास्त्र, ठीक है। दर्शन शास्त्र ठीक है, आगे चलिए। आदित्य का पर्यायवाची शब्द बताइए या पर्यायवाची नाम बताइए, एक ही बताना है। सूर्य, सूर्य, दिनकर, रवि, भास्कर भी बोल दीजिए, वो भी चला जाएगा। सूर्य, दिनकर, रवि, दिवाकर, भास्कर, चलिए ठीक है। क्या हो जाएगा? सूर्य। क्या है? सूर्य। अगला प्रश्न, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। चलिए 108। मंगलम पाठ में, यानी मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? 5। मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? 5। चलिए, ये जो है सीने, क्या है, सिनेमैटिक्स किंग के नाम से जोड़े हैं। सभी लोग का नाम जो है गजब गजब का है, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। खुशबू नाम समझ में आता, बाकी नाम समझ में नहीं आता। अंकुश नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो आज पिटाया है जो बच्चा, वही है। चलिए आगे आप प्रकरण सुनेंगे। सदाबहार संस्कृत क्लासेज है, ये आपको टाइपिंग जोन है। यहाँ पर आपको संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी टाइपिंग की जाती है। नोट्स जो होता है उसके लिए यहाँ टाइपिंग हो जाता है, और ऑनलाइन आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी आप लोग कितना में कितना बनाया सही, ये आप लोग ज़रा कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोग कितना बना लिए सही, आप लोगों का कितना सही हुआ। लगभग कितने प्रश्न थे? 40 के आसपास थे। इसमें आप कितने प्रश्न सही कर पाए? फटाफट बताइए। सभी लोग अपना अपना बताइए, कितना आपने सही, कितना गलत किया, इससे पता चल जाए कितना आपका गलत हुआ। चालीस सही। चलिए इसका मतलब है इसमें था कितना, 1 मिनट चेक करता हूँ जरा। कितने प्रश्न थे कि आपने 40 सही किया? तो प्रश्न 41 थे, जिसमें 40 आपका सही हुआ। लगभग प्रायः सभी आप लोग का सही रहा। तो ऐसे ही बारीकी से हर चैप्टर को जो है पढ़ें, और जो ना समझ आए वो आप पूछने का प्रयास करेंगे। बाकी इसी के साथ आज विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। 40 में 40 सही, तो ऐसे 41 प्रश्न थे। सर याद था सारा हमको, बहुत बढ़िया। मेरा एक गलत हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, गलत सही होना है। अब यही प्रयास यही करना है कि अब कोई भी प्रश्न रहे तो मुझे छूटना नहीं चाहिए। प्रायः सही प्रश्न का आप उत्तर दे दिए, बहुत बड़ी बात है। आप पहला चैप्टर आपका आज समाप्त हुआ। अब अगले दिन अर्थात कल हो सकता है, अगर आपका लाइव क्लास रहें तो कल आपका जो है द्वितीय पाठ जो है मंगलम पाठ के बाद क्या आता है, तो पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पाटलिपुत्र वैभवम पर चर्चा होगी। तो आप लोग जो हैं समय से जुड़े, 8:30 बजे से ऑनलाइन होते हैं। इसका टाइम आगे पीछे होगा तो आपको मैसेज चला जाएगा। मिलते हैं अगले प्रकरण में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।